हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। साइंस के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश का इतिहास, इससे रिलेटेड हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए करवा रहे थे। अब तक हमने 100 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसके आगे के क्वेश्चन यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस फिर से कवर कराने वाली हूँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। MPPSC, MPPCS, MPSI इन सभी एग्जाम्स के लिए बेहतरीन होने वाली क्लास। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शुंग शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर है भागभद्र के शासनकाल में भारत आया था। कौन? राजदूत, यूनानी राजदूत था हेलियोडोरस, जो शुंग शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो किस शुंग शासक के? उसका नाम था भागभद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकृतियों में किसका संबंध शुंग काल से है? तो कलाकृतियों में जो संबंध है वो उपर्युक्त सभी से है, यानी कि भरहुत स्तूप से, सांची स्तूप से और गरुड़ स्तंभ से। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदिशा के शासक कण्व को किस सातवाहन शासक ने पराजित किया था? तो विदिशा का शासक था कण्व और इसको सातवाहन शासक ने पराजित किया था। उसका नाम क्या था? सातवाहन वंश का शासक था और उसका नाम था सिमुक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश बिम कडफिसेस का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? विदिशा से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के मध्य प्रदेश में किस स्थान से प्राप्त हुए? तो सातवाहन शासक था और यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये था स्थान कौन सा? विदिशा। ठीक है, विदिशा से ही मिले हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मिनांडर हिंदू यूनानी शासक था, उसके सिक्के उसको मिले थे मध्य प्रदेश के स्थान से, बालाघाट से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थापित नागवंश का संस्थापक कौन था? तो एमपी के विदिशा में जो नागवंश स्थापित था उसका संस्थापक कौन था? इसका नाम था वृषनाथ। ठीक है, वृषनाथ था उसका नाम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर मगध वंश के शासकों का आधिपत्य था? तो किस क्षेत्र पर था? बघेलखंड क्षेत्रफल था। ठीक है, इसका शासक था, मगध वंश के शासकों का आधिपत्य था, क्षेत्र था बघेलखंड। और इसकी हम व्याख्या पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र पर मगध वंश के शासकों का आधिपत्य था। इस वंश का प्रथम शासक भीमसेन था और इस वंश के राजा भद्रमघ और शिवमघ आदि के सिक्के तथा मोहर भीटा एवं बांधवगढ़ के एवं कौशाम्बी से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बोधि वंश के शासन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो किस जिले में प्राप्त हुए हैं बोधि वंश के शासन के प्रमाण? तो वो है जबलपुर। जबलपुर से मिले हैं। इसका जो व्याख्या है कि इस तरह से, ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में त्रिपुरी यानी आधुनिक तेवर जबलपुर है क्षेत्र पर बोधि वंश के राजाओं की जानकारी मिलती है। त्रिपुरी उत्खनन में इस राजवंश के 4 शासक श्री बोधि, वसु बोधि, चंद्र बोधि तथा शिव बोधि के नाम प्राप्त हुए हैं। इस वंश के सिक्के जबलपुर के डॉक्टर महेश चंद्र चौबे के निजी संग्रह में सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, वाकाटक राजवंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस भूभाग से था? तो वाकाटक राजवंश जो है इसका संबंध मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड भूभाग से था। ठीक है, बुंदेलखंड से वाकाटक राजवंश का। अगला है, किस गुप्त वंश के शासक ने मध्य प्रदेश में अवस्थित ऐरण यानी कि सागर में स्मारक का निर्माण कराया? तो वो गुप्त वंश कौन सा था? गुप्त वंश का शासक कौन था? ठीक है, जिसने सागर में स्मारक का निर्माण कराया। सागर का पुराना नाम ऐरण था और अभी इसका नाम सागर है। तो वो शासक था समुद्रगुप्त। ठीक है, इसने स्मारक का निर्माण कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के धार जिले में अवस्थित बाघ गुफाओं की चित्रकारी का संबंध किस वंश से है?
और धार जिले में और बाघ गुफाओं का संबंध, जो बाघ गुफाओं के वो किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर है गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले से गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति हुई है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले से? ये दमोह जिले से प्राप्त हुए हैं गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के मंदसौर के समीप स्थित दसपुर नामक स्थान में सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो उसका नाम था कुमारगुप्त द्वितीय ने करवाया था। मंदसौर के समीप है दसपुर नामक स्थान जहां पे सूर्य मंदिर का निर्माण कुमारगुप्त द्वितीय के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्थित नचना कुठार पार्वती मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हूण शासक तोरमार ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो प्रसिद्ध हूण शासक कौन था? तोरमार, और इसने उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज की। ठीक है, इसे महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी। अगला है प्रसिद्ध शासक हस्तिन यानी हस्ती का संबंध किस राजवंश से है? तो हस्तिन का संबंध परिव्राजक वंश से संबंधित है। अगला है भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में प्रथम महिला शहीद वीरांगना कौन थी? तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम था, प्रथम महिला वीरांगना का नाम क्या था? ये आंसर है इसका रानी अवंतीबाई लोधी। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी यहाँ पे। रानी अवंतीबाई लोधी को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला शहीद वीरांगना माना जाता है। क्यों? 1857 ईस्वी की क्रांति में अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। मंडला जिले में रामगढ़ रियासत की रानी अवंतीबाई के पति विक्रमादित्य सिंह की मृत्यु के बाद इनके पुत्र के नाबालिग होने की स्थिति में अंग्रेजों ने हड़प नीति के अंतर्गत यहाँ एक ब्रिटिश तहसीलदार की नियुक्ति की, जिसका रानी अवंतीबाई ने विरोध किया और 23 नवंबर 1857 को मंडला के समीप खेरी गांव में रानी अवंतीबाई एवं अंग्रेज सेनापति वार्डन का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज सेनापति पराजित हुआ। किंतु दिसंबर 1857 में अंग्रेज सेनापति वार्डन ने रीवा राज्य की सेना की सहायता से रीवा राज्य की सेना की सहायता से पुनः गढ़ मंडला पर आक्रमण कर रामगढ़ को घेर लिया और 20 मार्च 1858 को युद्ध में पराजय की आशंका से अवंतीबाई ने देवहारगढ़ के जंगलों के समीप अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई के साथ कतार घोंपकर आत्महत्या कर ली थी। तो इनको प्रथम वीरांगना कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तात्या टोपे को फांसी मध्य प्रदेश के किस स्थान पर दी गई थी? तो तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में दी गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का रॉबिन हुड भीमा नायक को कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका नाम याद रखना, भीमा नायक। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस महान स्वतंत्रता सेनानी जिसने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का मुखर विरोध किया था? तो वो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध किया था? उसका नाम था डॉक्टर हरि सिंह गौर। नेक्स्ट प्रश्न है, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता बंजारी सिंह कोरकू इनका नाम था, बंजारी सिंह कोरकू। अगला प्रश्न है, भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। अगला प्रश्न है, श्री प्रेमचंद उस्ताद का संबंध किस स्वतंत्रता आंदोलन से है? तो प्रेमचंद उस्ताद का संबंध स्वतंत्रता आंदोलन कौन से स्वतंत्रता आंदोलन से है? असहयोग आंदोलन से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे माखन लाल चतुर्वेदी, जो एमपी से प्रकाशित पत्रिका थी। नेक्स्ट, जबलपुर होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो जबलपुर होम रूल लीग है, इसकी स्थापना
1915 में की गई थी। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, मध्य प्रदेश के जबलपुर में वर्ष 1915 में होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करना था और भारत को ब्रिटिश राज में एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो एमपी में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1891 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंजाब मेल हत्याकांड का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो पंजाब मेल हत्याकांड जो हुआ था उसमें मध्य प्रदेश का जो जिला है वो कहाँ पे हुआ था? खंडवा जिला, ठीक है, खंडवा में हुआ था। अगला प्रश्न, 6 अप्रैल 1930 को किसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को एमपी में नमक सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो किसके नेतृत्व में हुआ था? उनका नाम था सेठ गोविंद दास, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र और ये, तो आप आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए और बी दोनों सेठ गोविंददास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इन दोनों के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस राज्य ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो किस राज्य ने जो है अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी 1857 में? तो ग्वालियर के सिंधिया राज्य ने अंग्रेजों की सहायता की थी। अगला है, मध्य प्रदेश के किस वंश की राजधानी ओरछा थी? तो ओरछा किस वंश की राजधानी थी? एमपी में है ओरछा और इसकी राजधानी जो है बुंदेला राजाओं की, बुंदेला वंश की राजधानी ओरछा थी। इसके बारे में छोटी सी जानकारी, यहाँ पर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले यानी वर्तमान निवाड़ी जिले के अंतर्गत बेतवा नदी के किनारे मानिकपुर झांसी रेल मार्ग में अवस्थित ओरछा की स्थापना 1531 ईस्वी में राजा रुद्र प्रताप ने की थी। वर्ष 1539 में भारती चंद के समय में गढ़कुंडार के स्थान पर ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया गया था। फिर मध्यकाल में ओरछा परिहार राजाओं की राजधानी थी और ध्यातव्य हो तो कि बुंदेलों का आगमन 13वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था और सोहनपाल बुंदेला ने इस वंश का शासन स्थापित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे? तो राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के राजा थे। अगला प्रश्न है, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट करने वाला जो शासक था इल्तुतमिश था, मुस्लिम शासक इल्तुतमिश ने लूटपाट की थी। अगला प्रश्न, ग्वालियर के शासक लोहंगदेव को किसने पराजित किया था? तो ग्वालियर के शासक लोहंगदेव को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किस शासक को सिपुरी पर अधिकार प्रदान किया? तो इसने जो है नरवर्मन को सिपुरी पर अधिकार दिया था। अगला है, नासिरुद्दीन महमूद ने कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था? नासिरुद्दीन महमूद ने किया था। तो इसका आंसर है 1247 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध ताजुल मस्जिद भोपाल की प्रसिद्ध ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? तो वहां की ताजुल मस्जिद जो है शाहजहां बेगम ने निर्माण प्रारंभ करवाया था। अगला प्रश्न, भोपाल में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है ये गौहर बेगम के शासन काल में हुआ था। अगला है, मध्य प्रदेश के दमोह में स्थित बटियागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? दमोह जिले में स्थित है बटियागढ़ अभिलेख, ये एक प्रश्न का आंसर हो गया। और ये किस
शासक से संबंध रखता है? तो इसका आंसर है ए और सी दोनों से संबंध रखता है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक से और गयासुद्दीन तुगलक से। अगला प्रश्न है, भोपाल के प्रसिद्ध स्मारक रानी महल और चमन महल का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ के प्रसिद्ध स्मारक हैं रानी और चमन महल, इनका निर्माण करवाया था दोस्त मोहम्मद खान ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, भोपाल में गौहर महल की स्थापना का श्रेय किस शासिका को जाता है? तो गौहर महल का श्रेय जो है कुदसिया बेगम को जाता है। अगला है, भोपाल के प्राचीन मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? तो प्राचीन मोती महल का निर्माण कुदसिया बेगम ने कराया था। नेक्स्ट है, भोपाल स्थित मोती मस्जिद का निर्माण कार्य किसने कराया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण कार्य कराया था सिकंदर जहान बेगम ने। अगला प्रश्न है, पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि किस जिले में स्थित है? तो पेशवा जो बाजीराव प्रथम हुए उसकी समाधि किस जिले में है? तो ये खरगोन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठों ने अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो एमपी के अंतर्गत किसकी मृत्यु के बाद मराठों ने अधिकार प्राप्त किया था? उसका नाम था औरंगजेब। जब औरंगजेब की मृत्यु उसके बाद मराठों का अधिकार हो गया था। अगला प्रश्न है, मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार, तो इसके नाम से किसे जाना जाता है? मल्हार राव होलकर को, मल्हार राव होलकर को जाना जाता है। नेक्स्ट, जीवाजी राव सिंधिया द्वारा मध्य भारत के प्रथम राज्य प्रमुख के रूप में पदभार कब संभाला गया था? तो जीवाजी राव सिंधिया द्वारा, ठीक है, पदभार कब संभाला गया था? तो इसका आंसर है 28 मई 1948 को। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधिया वंश के किस शासक ने राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की? तो सिंधिया वंश का वो कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित किया था? उसका नाम था दौलत राव सिंधिया। और आज का आखिरी प्रश्न, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय कैसे सिंधिया वंश के राजा ने युद्ध में भाग लिया था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान तो कैसे सिंधिया वंश के जो राजा थे उसने भाग लिया था? कैसे नहीं, यहाँ पे किस होगा, किस सिंधिया वंश के राजा ने? तो यहाँ पे इसका आंसर है महादजी सिंधिया ने भाग लिया था। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न, 50 प्रश्न। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। आगे के प्रश्नों को हम कल की क्लास में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।